कभी सोचा है एक औरत की जिंदगी एक ही लम्हे में कैसे बदल जाती है। जो कल तक किसी की दुल्हन थी आज उसे विधवा कह दिया जाता है। सफेद कपड़े, खामोश आंखें और तानों से भरा समाज। मगर क्या हर विधवा औरत कमजोर होती है? आज की ये कहानी है एक ऐसी विधवा बहू की जिसने आंसुओं से नहीं हौसले से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत लिखी। गांव की उस संकरी गली में एक पुराना सा घर था जिसके दरवाजे पर कभी हंसी की आवाजें गूंजा करती थी। आज वही घर खामोशी से भरा था। उस घर में रहती थी सलमा, माथे पर सादा सा दुपट्टा, आंखों में थमी हुई नमी और दिल में अनकहे दर्द का समंदर। शादी को बस 1.5 साल ही हुआ था। नई बहू बनकर आई थी तो सपने भी नए थे। छोटा सा घर, प्यार करने वाला शौहर और आने वाले कल की ढेर सारी उम्मीदें। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बीमार रात, एक लंबा सन्नाटा और सुबह होते होते सलमा की जिंदगी से उसका सुहाग छिन गया। लोगों ने कहा सब्र रखो, अल्लाह की मर्जी। मगर किसी ने ये नहीं देखा कि उस लड़की का पूरा वजूद एक ही रात में बिखर गया था। सुहागन से बेवा बनने तक का सफर बहुत छोटा होता है मगर बहुत भारी। सफेद कपड़े, टूटी हुई चूड़ियां और माथे से हटाया गया सिंदूर, हर चीज सलमा से उसकी पहचान छीन रही थी। ससुराल में कोई उसे मारता नहीं था मगर नजरें मार देती थी। हर बात पर ताना, हर हंसी पर सवाल, अब तुझे हंसने की क्या जरूरत? बेवा औरत को संभल कर रहना चाहिए। सलमा चुप रहती। उसने जवाब देना छोड़ दिया था क्योंकि वो जानती थी हर सवाल का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता। रातों को वो छत ताकते ताकते रो लेती और सुबह आंसू पोंछकर काम में लग जाती। चूल्हा जलाना, घर बुहारना, सास की दवाइयाँ देना, सब कुछ बिना शिकवे के। एक दिन सास बीमार पड़ गई। घर में दवा के पैसे नहीं थे। सलमा ने अपने गहनों की आखिरी निशानी चुपचाप गिरवी रख दी, किसी को बताया नहीं। उसी दिन सलमा ने तय कर लिया अब वो बॉय बनकर नहीं जिएगी। घर के कोने में पड़ी पुरानी सिलाई मशीन उसकी आंखों में चुभ गई। माँ ने शादी से पहले उसे सिलाई सिखाई थी। हाथ कांपते थे मगर हौसला जिंदा था। पहला कपड़ा सीते वक्त उंगली कन गई, खून निकला मगर सलमा मुस्कुरा दी। उसे लगा दर्द अब भी उसे महसूस होता है, मतलब वो जिंदा है। धीरे धीरे उसके हाथों में रफ्तार आने लगी। पहले पड़ोस की औरतों के कपड़े, फिर पूरे मोहल्ले के। जो लोग कल तक उसकी परछाई से कतराते थे आज उसी के दरवाजे पर काम लेकर आने लगे। एक दिन सास ने कहा बहू तू थक जाती होगी। सलमा ने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया अम्मी थकान से डरना छोड़ दिया है। महीनों बाद घर की हालत सुधरने लगी। चूल्हा अच्छे से जलने लगा, दवाइयाँ वक्त पर आने लगी और तानों की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। एक शाम सास ने सलमा के सिर पर हाथ रखा और कहा मैंने तुझे गलत समझा था। सलमा की आंखें भर आईं। ये पहला मरहम था जो किसी ने उसके जख्मों पर रखा था। आज भी सलमा विधवा है मगर टूटी हुई नहीं। उसकी कलाई खाली है मगर हाथ मजबूत है। उसकी आंखों में दर्द है मगर नजर में डर नहीं। उसे अब समझ आ गया है औरत की जिंदगी किसी एक रिश्ते से खत्म नहीं होती। वो जब खुद पर यकीन कर ले तो उसकी नई शुरुआत किसी चमत्कार से कम नहीं होती। सलमा अब सिर्फ एक विधवा बहू नहीं, वो अपने हौसले की पहचान है।